स्वागत है दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार आपके YouTube चैनल ग्लोब आउटलाइन में। मैं तन्मय आपके साथ फिर से एक बार। तो देखिए, आज की जो न्यूज़ है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम यहाँ पे इंडिया के डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं और उसी के साथ साथ हम जानेंगे कि कैसे ये काउंटर कर सकता है आने वाले पाकिस्तान और चाइना को लेके। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि यही दो ऐसे कंट्रीज है हमारे बॉर्डर के खिलाफ जो आए दिन इंडिया के टेंशन बॉर्डर पर काफी ज्यादा राइज करते थे, जिसकी वजह से हमें ये स्टेप उठाना पड़ा। तो क्या है ये पूरी न्यूज, किसके रिगार्डिंग है, ऐसी कौन सी मिसाइल है जो इंडिया को एक अपर हैंड दे रही है उसके बॉर्डर क्लैशेस पे लेके, सो सब डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर अपने अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड। जी हाँ बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इंडियन डेवलपमेंट ऑफ अग्नि 5 रॉकेट। जी हाँ बिल्कुल, 16 जनवरी का ही यहाँ पर आर्टिकल है। द पोटेंशियल टू पोज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू चाइनाज मिसाइल डिफेंस। और यहाँ पर ये ब्रिटिश थिंक टैंक की रिपोर्ट है। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर मैं नहीं कह रहा हूँ ये। तो देखिए ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर इतना बड़ा स्टेटमेंट जो है वो ब्रिटिश थिंक टैंक ने दे दिया कि इंडिया की जो अग्नि 5 मिसाइल है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर चाइना की जो मिसाइल है उसको एक थ्रेट पहुंचा सकती है। मतलब आने वाले समय में ये चाइना को ही जो है वो काउंटर कर सकती है। जी हाँ बिल्कुल, उसी के साथ साथ यहाँ पे एक नहीं यहाँ पे ढेरों आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया टेस्ट फायर अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल विद अ रेंज ऑफ ओवर 5000 किलोमीटर। जी हाँ बिल्कुल, और यहाँ पर 5000 बताया जा रहा है, किसी आर्टिकल में तो यहाँ पर 6000 बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर चाइना जो ऑफिशियली कहता है कि नहीं, इसकी जो रेंज है ना वो कहीं ना कहीं यहाँ पर 8000 किलोमीटर है। जी हाँ बिल्कुल, ये यहाँ पर चाइना के खुद ऑफिशियल ने कहा है कि इंडिया की जो अग्नि 5 की रेंज है वो 8000 किलोमीटर तक भी जा सकती है। तो ऐसा सच क्या हुआ कि इंडिया ने इतना कड़ा स्टेप लिया और ऐसी मिसाइल की जो है वो टेस्टिंग कर दी यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर इतना इशू रेज हो गया है ऑल अराउंड ग्लोब में, सिर्फ इंडिया का। जी हाँ बिल्कुल, तो देखिए, क्योंकि देखिए चाइना जो है हमारा पड़ोसी मुल्क है। जी हाँ बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि हमारे क्लैशेस जो है वो चाइना के साथ आए दिन पड़ते रहते हैं, कहीं ना कहीं तवांग में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर अक्साई चीन में। तो देखिए उसके रिगार्डिंग ना हमें ये स्टेप लेना ही था। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि चाइना में हैव सरपास यूएस इन नंबर ऑफ न्यूक्लियर वारहेड। देखिए यहाँ पर चाइना जो है इतनी स्पीड तरीके से यहाँ पर रैपिड इंप्रूवमेंट कर रहा है अपने डिफेंस सिस्टम में कि हमें आने वाले समय में चाइना को काउंटर करने के लिए हमारे बॉर्डर पे कहीं ना कहीं ऐसी जो अग्नि 5 मिसाइल है या आने वाले ऐसी कुछ सालों में हमें ऐसी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी जो चाइना को सरपास कर दे कहीं ना कहीं, या फिर चाइना को काउंटर करने के लिए हमें काम में आ सके। क्योंकि देखिए चाइना जो है वो आए दिन ऐसी न्यूक्लियर टेस्ट करता रहता है। जी हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि चाइना क्लेम सक्सेसफुल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर टेस्ट। जी हाँ बिल्कुल, और ऐसी एक नहीं ऐसी ढेरों न्यूज निकल कर आती है चाइना से बाद में कि देखिए चाइना ने ऐसा ऐसा जो है वो टेस्ट किया है। देखिए चाइना ये खुलकर कभी नहीं बताता कि हमने इसकी डिप्लॉयमेंट कहाँ की है, हालांकि हमें पता है कि वो कहीं ना कहीं इंडिया चाइना बॉर्डर पे ये डिप्लॉय भी कर देगा तो भी हमें पता नहीं चलेगा, या फिर चाइना इसको नकार देगा। लेकिन देखिए ये जो एग्रेशन है ना चाइना का, वही हमारे काम आता है कि हम ऐसी जो सच मिसाइल है उसके ऊपर काम करना चालू करते हैं। तो देखिए मैं पहले आपको अग्नि 5 के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि अग्नि 5 मिसाइल होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर एक सीरीज चली थी। जी हाँ बिल्कुल, अग्नि 1 2 3 4, अब ये 5th सीरीज आई है। जी हाँ बिल्कुल, 5th सीरीज अग्नि 5 की सीरीज है ये, जो कि क्या है सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। जी हाँ बिल्कुल, और ये ध्यान में रखने वाली बात है कि ये इंटीग्रेटेड गाइडेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू बनाई गई है। देखिए ये क्या होता है, देखिए मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है IGMDP, ये कहीं ना कहीं जो हमारे APJ अब्दुल कलाम है उन्होंने इसकी नींव रखी थी। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनको ऐसा मानना था कि इंडिया को जो है हमें अपने डिफेंस सिस्टम में सेल्फ कैपेबल बनाना पड़ेगा, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत। जी हाँ बिल्कुल, उसी के रिगार्डिंग ये प्रोग्राम चालू किया था जो कि आज इतना सक्सेसफुल है। और इसके अंदर ऐसे अग्नि 1 2 3 4 5 यही मिसाइल ने ऐसे काफी सारी मिसाइल्स आते हैं, जैसे कि पृथ्वी, उसी के साथ साथ अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग, ऐसे 5 मिसाइल इसके अंदर और आती है जिसके अलग अलग वेरिएंट है। तो देखिए ये काफी बड़ा प्रोग्राम है और आने वाले समय में भी हमें इससे यही उम्मीद है कि ये आने वाले समय में ऐसे काफी सारे मिसाइल जो है लॉन्च करता रहेगा। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो ये अग्नि 5 मिसाइल है इसको फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए इसको एक बार आपने फायर कर लिया ना तो फिर इसको भूल जाने की किसी भी तरीके से इसको रोका जा सकता है। सिर्फ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चाइना ने वो सक्सेसफुली टेस्ट
किया है, लेकिन सिर्फ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ही उसको रोक सकता है। उसी के साथ साथ ये मिसाइल की कैपेबिलिटी है 5000 किलोमीटर, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि चाइना के ऑफिशियल इसको कहीं ना कहीं 8000 किलोमीटर भी बताते हैं। अब देखिए ऐसे सच जो मिसाइल है वो काफी थ्रेट पहुंचाती है आने वाले समय में हमारे नेबरिंग कंट्रीज को, क्योंकि देखिए इंडिया एक जो है वो मेजर डेवलपिंग कंट्री है और आने वाले समय में हमें देख सकते हैं कि डिफेंस में हम ज्यादा अच्छा खासा खर्च कर लेंगे। जी हाँ बिल्कुल, चाइना के खिलाफ भी नहीं, अगर पाकिस्तान ने भी यहाँ पर कुछ एग्रेशन दिखाया अपने बॉर्डर पे, जो कि नई बात नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग भी हम ये डिप्लॉय कर सकते हैं आने वाले समय में। अब देखिए यहाँ पर बात कहाँ से निकल कर आई है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इंडिया ने जो है वो सरफेस टू सरफेस अपनी मिसाइल लॉन्च की है। जी हाँ, और ये की है बिल्कुल एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से, जो कि ओडिशा में, हम सबको पता है। और वहां पर मेजर हाथ है डीआरडीओ का, और यहाँ पर जैसे ही ये मिसाइल लॉन्च हुई ना, तो वहां पर अपने ऑफिशियल हैंडल जो है डिफेंस मिनिस्टर का, उन्होंने यही चेतावनी दी है चाइना को कि देखिए हमने जो है ये सक्सेसफुल टेस्ट कैरिड कर दिया है, जिसकी क्षमता है 5 से कहीं ना कहीं 5,500 किलोमीटर, क्योंकि हम जो है वो ओडिशा से ही बैठकर आपका जो शहर है, मेन शहर बीजिंग, उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं उड़ा सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, विदाउट फेल। तो देखिए अब जिस तरीके से चाइना यहाँ पर अग्रेशन दिखा रहा है, उस तरीके से इंडिया भी जो है अपनी पॉलिसी धीरे धीरे चेंज कर रहा है, वो कहीं ना कहीं असर्टिवनेस की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए अगर हम शांत रहे अभी, तो जैसे जैसे हमने अक्साई चीन खोया, जैसे जैसे हमने अरुणाचल प्रदेश की कुछ खोया, जैसे जैसे हमने तवांग को कुछ हिस्सा खोया है, तो वैसे वैसे आने वाले समय में हम नहीं चाहते कि हमारा और लॉस हो, जिसकी वजह से हम अभी असर्टिवनेस की तरफ पूरी तरीके से शिफ्ट हो गए हैं। देखिए यहाँ पर हम अच्छे से देख सकते हैं कि कई बार मैंने अपनी वीडियो में बता दिया है कि हमारा जो ऑफिशियल मैप है ये इंडिया का, हमें ये पूरा हम दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कड़वी सच्चाई ये है कि इतना जो पूरा पार्ट है वो अक्साई चीन है। जी हाँ बिल्कुल, तो इतना जो पार्ट है ना वो पूरा चाइना के अंडर आता है, और हमारे क्लैशेस मेजर यही पे होते हैं। और यहाँ पर देखिए ये भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के द्वारा कब्जाया हुआ हिस्सा था, जो कि हम अभी चाइना कंट्रोल करता है। और यहाँ पर आता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। जी हाँ बिल्कुल, तो देखिए हमारे पास जो मेजर रीजन निकल कर आता है वो सिर्फ इतना ही रीजन निकल कर आता है, जो कि पूरा इतना होना चाहिए था। जी हाँ, अब देखिए इन सब बात को लेकर ना कहीं यहाँ पर चाइना जो है वो इंडिया की दुखती नस पर हाथ रख देता है, क्योंकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर का इलाका आ जाता है। जी हाँ बिल्कुल, अब देखिए यहीं पर मेजर तवांग क्लैश भी हुआ था, जिसको आज तक की सबसे ब्लडेड बैटल माना जाता है इस रीजन में, जहाँ पर काफी सारे इंडियन सोल्जर और चाइनीज सोल्जर की डेथ हो गई थी। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँ, तो देखिए यही है वो अक्साई चीन का रीजन, और यहाँ पर आता है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये पूरा डिस्प्यूटेड रीजन है। अब यहाँ पर बात क्या निकल कर आती है कि चाइना जो है वो अक्साई चीन तो पूरा कब्जे में ले ही लिया है, लेकिन वो अरुणाचल प्रदेश को, जहाँ पर बाकायदा हमारी पूरी गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट जो रनिंग गवर्नमेंट है, उसको भी पूरा क्लेम करता है। वो मतलब चाइना जो ये कहता है कि हमारा पूरा अरुणाचल प्रदेश ही है जो कि इंडिया कब्जा कर बैठा है। अब देखिए ऐसे सच एलिगेशंस का ना कोई बेस नहीं होता है। जी हाँ, ये बिल्कुल बेसलेस बातें हैं यहाँ पर जो चाइना करता है। उसी के साथ साथ मैंने एक भी वीडियो बनाया था कि नेपाल को कैसे यहाँ पर मैनिपुलेट किया जा रहा है चाइना के द्वारा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जितने भी पूरे पॉलिटिक्स यहाँ पर नेपाल में है, या फिर जितनी भी गवर्नमेंट बनी है नेपाल में प्रचंडा की, वो कैसे यहाँ पर बॉर्डर टेंशंस को हाई दे सकती है यहाँ पर लिपुलेख पास में, या फिर लिम्फियादुरा में चाइना के इन्फ्लुएंस में आके। और यहाँ पर पाकिस्तान तो है ही। तो देखिए इन सब मेजर इश्यूज जो है वो इंडिया को ही फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ चाइना की वजह से। जी हाँ बिल्कुल, हाल ही में हमने देखा था कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, जो कि चाइना का काफी लॉन्ग पर्पस था इंडिया को थ्रेट पहुंचाने के लिए, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर पीओके में कितने सारे रोड बना चुका है चाइना। जी हाँ, उसी के साथ साथ रेलवे लाइंस और ऐसे ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट वो पाकिस्तान को देता है, जो कि पाकिस्तान जो है फिर यहाँ पर टेररिज्म को फंडिंग देने के लिए जम्मू एंड कश्मीर को पीछे नहीं देखता। अब ऐसे सच सिचुएशन में चाइना यही नहीं रुकता। जी हाँ बिल्कुल, चाइना और अपने पैर पसारता, जैसे कि आप देख सकते हैं कि चाइना एंड इंडिया नेवीज वाइज इन्फ्लुएंस फॉर इंडियन ओशन। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर चाइना की जो इन्फ्लुएंस है यहाँ पर वो साउथ चाइना सी में खत्म नहीं हुई कि यहाँ पर बढ़ गई। जी हाँ, इंडियन ओशन की तरफ अभी चाइना का रुख बदल चुका है। ये हाल ही में आर्टिकल पब्लिश हुआ था 1 से 2 दिन पहले, जैसे 15 जनवरी को। वो ये कह रहा था कि चाइना ने जो है वो अपना पूरा जो शिफ्ट है फोकस वो इंडियन ओशन की तरफ कर लिया है। जी हाँ बिल्कुल, तो हमारी भी प्रेजेंस, अभी इंडिया की जो प्रेजेंस है इंडियन ओशन में, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ा देनी पड़ेगी चाइना को काउंटर करने के लिए। जी हाँ बिल्कुल, अब ये चाइना ही है जिसकी वजह से इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो इतना हाई जा रहा है। अब चाइना का ये मानना है कि पूरा साउथ चाइना सी जो है वो उसका है, क्योंकि देखिए साउथ चाइना सी में जो ताइवान स्टेट है ना, उसमें ऐसा कई सारा जो ऑयल है या फिर नेचुरल गैस पेट्रोलियम है वो पास होता है। अगर यहाँ पर चाइना उसके कंट्रोल में आ जाए ना, तो ये क्या करेगा, वहां से जितने भी शिप जा रहे हैं बैरल्स ऑफ मिलियंस ऑफ ऑयल लेके
क्रूड ऑयल लेके, नेचुरल गैस लेके, ये उन पर भारी टैक्स लगाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, अगर आप इस रोड से जा रहे हो जो आपको नजदीक पड़ता है, उसी के साथ आपको ऐसा घूम के जाना पड़ेगा यहाँ पर, तो देखिए कहीं ना कहीं आप जो है यही वाला रूट लगाए होंगे, क्योंकि यहाँ से ऐसे जाने में टाइम, पेट्रोल और पैसे की काफी ज्यादा खर्च होगा, जिसकी वजह से चाइना ये वाला पार्ट जो है आसानी से टैक्स लगाकर अपनी इनकम भी बढ़ाएगा और अपना डोमिनेशन भी बढ़ाएगा। तो कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड आप देख सकते हैं कि यूएस ताइवान जो है वो काफी ज्यादा नजदीक आ रहे हैं। उसी के साथ साथ यूएस और जापान के हाल ही में टाइज हुए थे कि कैसे हम जो है अपनी डिफेंस सिक्योरिटी या जो भी अलायंस है उसको एक स्ट्रांग बॉन्ड में तब्दील कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। यूएस अभी काउंटर कर रहा है चाइना को काफी, आने वाले समय में जापान से लेके ताइवान से लेके हम देख ही सकते हैं। खैर ये छोड़ो, ये तो जियो पॉलिटिक्स में चलता ही रहेगा। लेकिन अगर इंडिया चाइना की बात करें तो ये कैसा ये इवेंट नहीं है, इसके साथ साथ ऐसे कई सारे भारी इवेंट हुए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडियन चाइनीज ट्रूप फाइट विद स्टिक एंड ब्रिक्स इन द वीडियो। जी हाँ, बिल्कुल। ये देख सकते हैं यहाँ पे कोई चाइनीज आर्मी में या हमारी इंडियन आर्मी में जो कहीं ना कहीं यहाँ पर रोक रहे हैं इनको इंडियन टेरिटरी में आने के लिए। क्योंकि देखिए, इंडिया और चाइना के बीच में ना एक एग्रीमेंट हुआ है कि कोई भी बॉर्डर पे जो है वो गन्स या जो भी वेपन्स है वो शूट नहीं करेगा। हाल ही में गलवान वाली क्लैश में एक जो गन्स है या फिर बुलेट्स है वो शूट हुए थे, लेकिन इसलिए मैं यहाँ पर ये लोग जो स्टिक्स और ब्रिक्स का वीडियोस यूज करते हैं या फिर ऐसे कई चाइना के पास हथियार है जो काफी ब्लडेड है गन्स को भी लेकर। जी हाँ, बिल्कुल। ये पिछली बार भी एक फोटो काफी वायरल हुई थी जहां पर इन्होंने डंडे में जो है वो तार लपेटा हुआ था और उसी से हमला किया था इंडियन सोल्जर पर। जी हाँ, बिल्कुल। आप सोच के ही देखिए कि ये कितनी रोंगटे खड़ा कर देने वाली बात होती है। अब देखिए, ऐसी एक नहीं ऐसी ढेरों आर्टिकल्स आए हैं यहाँ पर जो ये कह रहे हैं कि हमारे चाइना और इंडिया की जो रिलेशन है बॉर्डर को लेकर वो काफी खराब हो चुके हैं। वो चाहे अरुणाचल प्रदेश हो या अक्साई चीन हो, क्लैशेस हमें हर जगह नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, आए दिन ऐसे वीडियोस भी काफी जारी होते हैं जहाँ पर बाकायदा जो सोल्जर्स हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर देखिए किस तरीके से लड़ रहे हैं। ये फेंसिंग वाली बॉर्डर यहाँ पर इंडिया की साइड है, यहाँ पे चाइना की साइड है। तो देखिए, ऐसे सच इश्यूज ना वो काफी रेज होते ही रहेंगे। तो यहाँ पर एक चाइना को मेजर काउंटर करने का यही रीजन निकल कर आता है कि हम कहीं ना कहीं अपनी जो डिफेंस है उसको कहीं ना कहीं इतना स्ट्रांग कर ले कि चाइना आने वाले समय में हिम्मत भी ना करे इंडिया को काउंटर करने की बॉर्डर इश्यूज पे। क्योंकि देखिए, चाइना और रशिया जो है वो कहीं ना कहीं अभी एक होते नजर आ रहे हैं यहाँ पर, और फ्यूचर में भी ये काफी बड़ी बात नहीं होगी कि रशिया जो है वो चाइना का साथ देगा ना कि इंडिया का। तो आने वाले समय में देखना होता है कि क्या कुछ इसमें अपडेट्स होती है या नहीं, और क्या अग्नि 5 जैसे और भी कई मिसाइल सरफेस टू सरफेस या सरफेस टू एयर मिसाइल इंडिया जो है वो आने वाले समय में लॉन्च करता है या नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ एंड बी स्ट्रॉन्ग।